Okay, so hello everyone, welcome to my new video. This is Sambhav and you're watching Entrance Investigation. तो guys, आज के इस वीडियो में we are going to solve some questions on compound angles, that is trigonometry phase 1, or I would say trigonometric ratios and identities. Okay guys, so get ready, take a pen and paper and let's start it. So the first question on screens, and I hope that you'll try it. You'll pause the video and try. आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 टाइम्स 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8। इफ इट इज नॉट विजिबल आई वुड रिकमेंड यू टू pause the video now and just now, and please try it right now. But I hope that this must be visible enough to cover your all worries. First of all, the concepts involved. Again, I would talk about the concepts that are involved in this question. पहला concept जो है वो है cos of pi minus theta, that is minus cos theta. ये identity का use. और सेकंड है हमें विजुलाइज करना है कि कौन सी चीजें सिमेट्रिक हैं अपने में ही। और तीसरी चीज की cos of pi by 2 minus theta is equal to sin theta. And the fourth thing is cos theta into sin theta is equal to sin 2 theta by 2. ये जो तीन कॉन्सेप्ट हैं ये इस क्वेश्चन को करने के लिए सफिशिएंट है। एनटी अभ्यास का क्वेश्चन है। मैं मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ये वाला जो क्वेश्चन है एनटी अभ्यास में भी, ये वाला क्वेश्चन एडवांस में भी आया हुआ है। जब इस एडवांस सब्जेक्ट हुआ करता था उस टाइम में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं किया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। देखिए ये 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 8 एज इट इज रहेगा, राइट। 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 को एज इट इज रख लेते हैं। 1 प्लस कॉस 5 pi by 8 can be written as pi minus 3 pi by 8. ओके, ये वाली चीज ये दिख रहा है ना, ये दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी सप्लीमेंट्री है। तो ये आ जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाय 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 8। अब हमें ये पता है कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या है, माइनस कॉस थीटा। तो ये एज इट इज रहा 1 प्लस कॉस पाई बाय 8। नेक्स्ट था 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, इन्हें एज इट इज रखा। नेक्स्ट आ गया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 8, और यहाँ पर आ जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 8। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों तो अपने में ही आइडेंटिटी बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये जो रह गया था मेरा बताना, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। ओके गाइस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, और यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 8। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसे पाई बाय 2 में से 3 पाई बाय 8 एक बारी के लिए माइनस करूं, ये ऑब्जर्वेशन से आएगा, तो आपके लिए आंसर पाई बाय 8 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी अपने में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब दो एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द एंगल्स ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंड एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये आपने आई थिंक 7th या 8th क्लास में तो पढ़ा ही होगा, अगर तब नहीं पढ़ा तो 9th में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। ओके जी, तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूं कि ये वाली जो चीज है ना, इसको आई कैन राइट डाउन एज साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। और साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। सो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाय 8। अब ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, एक तरह से कॉस पाई बाय 8 टाइम्स साइन पाई बाय 8 का होल का स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया,
तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर आएगा ना, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2 के स्क्वायर से डिवाइड किया, ये वाली चीज बन जाएगी साइन ऑफ पाई बाय 4, और इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1/8। दिस इज द आंसर। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1/8। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, स्टार्ट अच्छा होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, सो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो है आप आइडेंटिटी लगाएं। ये a प्लस बी पूछा गया है यहाँ पर, ये अगर आपको दिख नहीं रहा है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा इमेज ऐसा ही था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 5 cos थीटा प्लस 20 cos क्यूब थीटा प्लस a cos की पावर 5 थीटा प्लस b। आई हैव टू फाइंड a प्लस b का वैल्यू क्या है। देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसकी मुझे ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी पता होगी, सब्जेक्टिव अप्रोच भी पता है। सब्जेक्टिव अप्रोच में हम कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव अप्रोच में आई कैन राइट 5 थीटा एज 3 थीटा एंड आई कैन राइट इट एज 2 थीटा। देन आई कैन अप्लाई cos ऑफ a प्लस b, यानी कि cos 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 3 थीटा sin 2 थीटा। फिर इसी को सॉल्व करेंगे, आई हैव टू, सब कुछ कॉस में है तो मैं इसे कॉस में ही खोलूंगा, तो ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और यहाँ पर आता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ये वाली चीज 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा, और ये वाली जो चीज है sin 3 थीटा ये आ जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा यहाँ पर सब कुछ कॉस में, यहाँ पर कुछ साइन में है, तो अब हमें इसी को मैनिपुलेट करना है। ओके, सो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 4 sin की पावर 4 थीटा cos थीटा। 4 टू 8 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ऐसा आएगा। अब यहाँ पर आप sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, तब आपको सारा रिजल्ट कॉस में मिलेगा, कॉस थीटा के कुछ फंक्शन में मिलेगा, और फिर उसके बाद हम इसे ऐसे चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे और a और b निकालेंगे। अब डेफिनेटली ये जो मेथड है डेफिनेटली इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग वन, और हमारे पास जेई मेन या जेई एडवांस में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इन चीजों पे सोचें। जेई एडवांस में हमारे पास टाइम होता है, पर वो होता है थिंकिंग के लिए, कुछ अच्छा एक्सप्रेशन निकालने के लिए, इसीलिए थोड़े बहुत शॉर्टकट्स जो यहाँ पर लगाने चाहिए वो हमें लगा लेने चाहिए। अब जब आपको ये रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत लेंदी जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप अप्रोच मिल जाए। सब्जेक्टिव अप्रोच से आपको मेथड बता दिया है, सब्जेक्टिव अप्रोच से अगर आपको ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच लगाना इज नॉट वर्थ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। हमने ये बात डिस्कस करी थी, देखिए अगर यहाँ पर cos 5 थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा प्लस 20 cos क्यूब थीटा, अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, मुझे ये माइनस दिख रहा है, माइनस रख लो, आप माइनस रख लीजिए, मतलब एग्जैक्टली आई कांट कमेंट जब तक मुझे कोई चीज का पता नहीं, आई कांट एक्चुअली टू बी, मैं गलत कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि cos 5 थीटा किसी को याद रखने की जरूरत नहीं होती। आई एम अज्यूमिंग इट टू बी माइनस, आई होप उससे आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब अगर प्लस है या माइनस है दोनों हिसाब से, मेरे हिसाब से वो माइनस लिखा है, माइनस होगा मोस्ट प्रोबेबली ना, ठीक है। तो चलिए जो भी है, अगर मैं थीटा को π/2 रखूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0, cos थीटा 0, b बच जाएगा RHS में, और cos 5 π/2 क्या होता है,
cos 5/2 एक्चुअल में cos ऑफ 4 पाई प्लस पाई लिख लो इसे और बाय 2 कर लो, यानी कि cos ऑफ 2 पाई प्लस पाई/2 कर लीजिए, जिसका आंसर ऑटोमेटिकली cos ऑफ पाई/2 आता है, जो कि ऑटोमेटिकली 0 आता है। तो इसका मतलब जब मैं थीटा को पुट करूं पाई/2 तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस a टाइम्स ऑफ 0 प्लस b। तो इंटेंट ऐसा रह रहा है कि b का वैल्यू 0 आ रहा है, राइट। अगर b का वैल्यू 0 आ रहा है तो b के तो इंडिपेंडेंट है, तो अब a प्लस बी इज इक्वल टू a, मतलब मुझे a निकालना है, राइट। अगर मुझे a निकालना है तो मैं अब यहां पर देखूंगा इसे, अगर मैं थीटा को अब 0 डिग्री रख दूं तो cos ऑफ 0 डिग्री बचेगा, ये इज इक्वल टू 5 cos 0 माइनस 20 cos 0 प्लस a cos की पावर 0 का ये क्यूब था, ये 5th पावर था। जहां से मैं इसे देख रहा हूं तो cos 0 1 आता है, ये 5 आता है, ये माइनस 20 आता है, प्लस a आता है, जिससे आ जाएगा 25 माइनस a, तो a का वैल्यू 16 आ जाता है, जो कि मैं इधर माइनस साइन ले सकता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर लग गया कि ये प्लस 16 है और ये सिमेट्री है, यहाँ पर एक पावर पॉजिटिव है, देन नेक्स्ट पावर नेगेटिव, देन नेक्स्ट पावर पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस वाला रिलेशन बैठ रहा है, तो ये मतलब cos थीटा का रिलेशन हो सकता है, मतलब ये लॉजिक मैं लगा रहा हूं। ओके, सो a का वैल्यू 16 आता है, और अगर a का वैल्यू 16 है तो b मतलब a प्लस b का वैल्यू भी 16 होगा, यानी कि ये मेरा b बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल था, मतलब कुछ भी नहीं था, पर मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि कई बार आप जब अगर सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्यों लगानी है, हमें तो सब्जेक्टिव आती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि सब्जेक्टिव डेफिनेटली एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ सकता है। इनफैक्ट हम छोटी मोटे प्लस माइनस साइन की गड़बड़ करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, इसको अगले स्टेप में 0 समझ लें और ये वाला टर्म ही एलिमिनेट कर दें, तो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। तो इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम्स को हमें अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि हम बेस्ट पॉसिबल अप्रोच से क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। जेईई मेन बहुत ही ज्यादा स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, टाइम की मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल दिख रहे होंगे और एक्चुअल में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट जेईई एडवांस में आपको इससे भी ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखे, और हो सकता है जेईई मेन में भी थोड़े से हायर लेवल साइड पे दिख सकते हैं क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन बहुत आसान नहीं आएंगे। ऑब्वियसली बात है, हम एक बैलेंस मेंटेन करने, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं, जिसके लिए आपको तैयार होना है। उसके लिए ये बहुत ही एलिमेंट्री हो सकती हैं चीजें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप जैसे ग्रैब करते रहोगे, चीजों को रिवाइज करते रहोगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बनाओगे, रिवीजन चेकलिस्ट रिवाइज करोगे, तब आपके कॉन्सेप्ट अपने आप ग्रिप में आ जाएंगे और आपसे टफ क्वेश्चन भी बहुत इजीली बनने लग जाएंगे, राइट। चलिए तो अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था, ये ब्लेंडिंग हो गया विद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बढ़िया सा क्वेश्चन क्लेम कर सकता हूं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द 4x³ माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0 मेरे पास एक इक्वेशन है। साइन थीटा और कॉस थीटा उसके रूट हैं, यानी कि इसके दो रूट हैं, साइन ऑफ a ले लो और कॉस ऑफ a ले लीजिए। जब इसके दो रूट हैं तो मुझे ये वाला एक एक्सप्रेशन नोन है, जो कि मुझे एक्चुअल में नोन है कि साइन a प्लस कॉस a प्लस टैन a प्लस कॉट a प्लस सेक a प्लस कोसेक a, ये हमारे पास दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 7। तो मुझे a निकालना है, यानी कि मुझे ये निकालना है। अब इसे ध्यान से देखिए, जब आप देखेंगे, अगर मैं रूट्स के टर्म में बात करूं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज करवाएगा आपका, क्वाड्रेटिक का रिवाइज भी कराएगा, रिवीजन भी होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन a प्लस कॉस a एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन a बाय कॉस a प्लस कॉस a बाय साइन a, राइट है। और उसके बाद सेक और कोसेक के 1 बाय कॉस a प्लस 1 बाय साइन a, इसका वैल्यू 7 आता है।
अब साइन ए प्लस कॉस ए हम अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। साइन ए प्लस कॉस ए हम यहाँ से माइनस बी बाय ए करके 3/4 लिख सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू 3/4 आ रहा है। ओके, अब इसे हम इसको मैनिपुलेट करते हैं। देखिए ये हमारे पास 3/4 आ रहा है, यहाँ पर कॉस ए साइन ए आ रहा है। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन ए, यहाँ पर प्लस कॉस ए आएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, सो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/cos ए साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, यानी कि 3/4। तो यानी कि इसका वैल्यू कितना बन रहा है? इसका वैल्यू बन रहा है 7/4 cos ए साइन ए प्लस 3/4, और एक्चुअल में इसका वैल्यू 7 के बराबर है। ओके, सो अब यहाँ पर ये देखिए कि साइन ए कॉस ए एक्चुअल में क्या हो रहा है, a/4 हो रहा है। तो 4 साइन ए कॉस ए का वैल्यू a आ जाएगा। तो 7 - 3/4 इज इक्वल टू 7/a। ओके, सो यहाँ पर 28 था ना, ये क्या आ गया इसका 28 - 3 25 आ जाएगा। बाय 4 इज इक्वल टू 7/a। तो a इज इक्वल टू 28/25 आ जाता है, जो कि हमारा आंसर है। आई होप ये समझ आया होगा। छोटा a 28/25 होना चाहिए, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे। देखिए 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा दिया गया है और इसका वैल्यू 3/4 है। तो इसको हमें थोड़ा बहुत रीअरेंज करना पड़ेगा। देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8 साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा। 3 साइन अल्फा को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 5 ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। डेफिनेटली 1 प्लस कॉस अल्फा को मैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 लिख सकता हूं, और मैं वहीं पे 5 साइन थीटा को 5 इंटू 2 साइन 5 इंटू 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 लिख सकता हूं। अब इसमें अल्फा जीरो हो, अगर अल्फा जीरो हो गया, लेट मी अज्यूम कि अल्फा लेट से पाई हो गया, तो साइन पाई ऊपर जीरो हो जाएगा, और अगर साइन पाई जीरो हो गया तो 0 इक्वल टू 3/4 इम्पॉसिबल है। बेसिकली ये भी एक लिमिटिंग कंडीशन बनेगी अल्फा इक्वल टू पाई, पर मैं जनरल एक्सप्रेशन के लिए अल्फा को पाई रखूंगा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी भी एस्पेक्ट में। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अगर पाई रखता तो ये 0 आ जाता, और यहाँ पर 0 से मैं डिवाइड कर रहा होता अगर मैं इसे डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूँ। पर अल्फा इक्वल टू पाई मेरा सोल्यूशन सेट में ही नहीं है, क्योंकि वहां पर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये कैंसिल करना पॉसिबल बन जाता है। आप करके देख सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पाने के लिए आई एम डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो tan ऑफ अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा लिखा गया है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, और इसके हमें tan अल्फा बाय 2 का हमें वैल्यू नोन है। 1 माइनस कॉस अल्फा अब 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा को 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाय 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसमें मैं साइन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लेता हूं, या 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाता है साइन ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 डिवाइड में साइन ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर। अगेन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से व्हाट आई गेट इज 2 साइन अल्फा बाय 2
अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। ऐसे करते हैं, अब कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 साइन ऑफ अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा बाय 2 बाय कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस 1। ओके, सो ये वाली चीज आई कैन राइट एज डायरेक्टली 2 tan ऑफ अल्फा बाय 2 ओवर tan ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस 1, राइट है। और tan ऑफ अल्फा बाय 2 मेरे पास 3/5 है, सो 3/5 इंटू 2 ओवर 3/5 प्लस 1, यानी कि 6/5 अपॉन 8/5, यानी कि आ जाएगा 6/8, यानी कि आ जाएगा 3/4, जो कि मेरा आंसर है। सो मेरा आंसर हो जाएगा 3/4, यानी कि ऑप्शन बी। तो आई होप इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन टाइपिंग मी अप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ a sin x plus b cos x is equal to c, then the value of a cos x minus b sin x, ये वैल्यू क्या होगा? ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से मैं लेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज, आई कैन अज्यूम इट टू बी स्माइली। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना ठीक है, क्योंकि मैं ए बी सी मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स अलग अलग हो जाएंगे, तो थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए मैंने इसे ऐसा अज्यूम करा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab sin x cos x इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ये इक्वल टू स्माइली है, मुझे स्माइली का वैल्यू निकालना है। ओके, सो इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा a cos x माइनस b sin x का स्क्वायर इज इक्वल टू स्माइली का स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab sin x cos x इज इक्वल टू, ठीक है, adding the two equations, what I get is c square plus smiley का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को मैं आई राइट एज 1 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को आई विल अगेन राइट एज 1 एंड प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा c स्क्वायर प्लस, ओके, सो इसका वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये थोड़ा सा मतलब फनी ना लग रहा हो, मैं मतलब दिस मस्ट नॉट लुक चाइल्डिश, बट मैं ऐसे जस्ट क्योंकि मेरे पास बहुत वेरिएबल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं इसे अल्फा ले सकता था है ना, पर मैंने ये ले लिया जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे मेरा ऐसे। ठीक, चलिए, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और हैप्पी रहें, ये स्माइली तुम्हारे चेहरों पर चलकती रहे हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन है अगेन ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू होगा। ओके, सो कॉस की पावर 4 पाई बाय 24 माइनस साइन की पावर 4 पाई बाय 24 का वैल्यू पूछा गया है। ओके, सो अब मैं ऐसा करता हूं, इसमें मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा कुछ फील आ रहा है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर पाई बाय 24 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 24 टाइम्स cos स्क्वायर पाई बाय 24 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 24, ऐसा आ जाएगा। ये वैल्यू तो हमेशा 1 होता है, आइडेंटिटी है, और ये वाली चीज आ जाएगी cos ऑफ 2 इंटू पाई बाय 24, यानी कि cos ऑफ पाई बाय 12। cos ऑफ पाई बाय 12 क्या होता है? cos ऑफ पाई बाय 12 होता है cos ऑफ 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री tan 15 का वैल्यू होता है √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, तो cos 15 का वैल्यू होता है √3 प्लस 1 बाय 2 √2।
ये आपको याद रखना है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड cos ऑफ 15 का वैल्यू। पर इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता इससे √2 होता तब मेरा आंसर था, तो ये आंसर नहीं है, 1/√2 आंसर नहीं है। ये थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, ऐसा करते हैं इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है √6 प्लस √2/4 आ जाता है, तो इसका आंसर सी आ जाता है, ये अपन का आंसर हो जाता है। cos ऑफ π/12 निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, cos ऑफ π/12 निकालना है ना, इसको लेट से x अज्यूम कर लिया, ओके, सो cos ऑफ π/6 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर π/12 -1, यानी कि 2x² -1 का वैल्यू cos π/6 यानी कि √3/2 होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस √3 का √2 आ जाएगा, ओके। और जब आपको ये वैल्यू मिलेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √6 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 4, ये आ जाएगा, और इसका रूट बाहर ऐसे ही रहेगा एज इट इज। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा √6 प्लस √2/4, दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The ratio maximum value to the minimum value of 2 cos square theta plus cos theta plus 1। सिंपल, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंप्लीफाई करें और उसके बाद आई विल यूज मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा जिसने पढ़ा नहीं है वो उसे छोड़ सकता है, वरना अगर कोई और मेथड है तो वो दैट इज मोस्ट वेलकम। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 लिखा है। अब इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा के बेसिस पे अगर मैं बोलूं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी आंसर वही आएगा, पर मैं उससे अवॉइड कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई अभी कर लूंगा तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको मैं 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ, यानी कि आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2। तो ये मेरा अगर f ऑफ थीटा है तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश ऑफ थीटा मस्ट बी 0, ओके। सो f डैश ऑफ थीटा एट मस्ट बी 0 एट थीटा सम के, जो कि हमारा मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट हैं उनके लिए मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा। जब ये कंडीशन होती है तब ये होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अगर मैं f डैश ऑफ थीटा निकालूं तो ये आ जाएगा -2 sin 2 थीटा माइनस कॉस का साइन थीटा, और 2 का वैसे ही रहेगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो साइन 2 थीटा विद -2 साइन, या माइनस माइनस साइन भी कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आ जाता है। या इसे इस तरीके से ही रखें और इधर मैं इसको आइडेंटिटी वापस लगा लूं, सो 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाए। सो ये आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, 4 cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओके। सो ये इस तरीके से हो गया। अब मेरे पास ये आ गया कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू -1/4। दोनों ही सर्कमस्टांसेस में हमारे पास मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा। अब बहुत ही सिंपल है, जब हमारे पास ये कंडीशंस आ गई, इससे मैं cos थीटा इक्वल टू 1 अज्यूम कर सकता हूं, ओके, क्योंकि हम बेसिक वाले टर्म में बात कर रहे हैं तो cos थीटा 1 आ सकता है, वैसे तो cos थीटा -1 भी आ सकता है, तो हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो cos थीटा -1 भी आ सकता है। cos थीटा -1/4 है, हमें मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन चाहिए, तो cos थीटा इक्वल टू -1/4। अब ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है, 2 cos स्क्वायर f ऑफ थीटा क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। अब मैंने यहाँ पर cos थीटा डालना ज्यादा सिंपल है, तो अगर मैं इसको f ऑफ cos थीटा की तरह लिखूंगा
तब भी मतलब ऐसा वो कोई ये लेट से जी ऑफ थीटा था, तो एफ ऑफ कॉस थीटा जी ऑफ थीटा के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस 1। इसकी ज्यादा डिटेल में मत जाना, कंफ्यूजिंग हो सकता है कईयों के लिए, तो मैं एक बार एफ ऑफ 1 डालूंगा क्योंकि कॉस थीटा का फंक्शन है ना। कॉस थीटा को अगर मैं लेट से के डालूं या कॉस थीटा को मैं अगर एक्स एज्यूम कर लूं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब सारों को समझ आने लग जाएगा, देख लो एक्स 1 हो सकता है, -1 हो सकता है और -1/4 हो सकता है। इन तीन के लिए मुझे मैक्सिमा का कंडीशन देखना है या मिनिमा का कंडीशन देखना है। इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस यहाँ पर एफ ऑफ 1 रहेगा, तो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 आएगा जिसका वैल्यू 4 आएगा। एफ ऑफ -1 में ये वाला वैल्यू 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 प्लस 1 आ जाएगा जिसका वैल्यू 2 आएगा। और एफ ऑफ -1/4 के लिए अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1/4 का स्क्वायर प्लस -1/4 प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएगा 1/16 यानी कि 1/8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/8। अब आप देख लीजिए कि इसका मिनिमम वैल्यू जो है, अब इसका इस वाले जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू जो है ये वाला आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है 7/8 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रहा है 4। ये देखिए इनमें कंपेयर किया हमने तो ये आ रहा है 4। ये बहुत ही मतलब सिंपल रखने की कोशिश करी है मैंने। आई एम नॉट गोइंग इनटू एग्जैक्ट मैक्सिमम मिनिमा, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट आपको बेसिक मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन पता होगा। मिनिमम मैक्सिमम मिल गया तो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा 32/7 जो कि हमारा आंसर ए ऑप्शन में आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके सो ये क्वेश्चन आपके मॉडुलस के फंक्शन के कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है और आपका ट्रिग्नोमेट्री का ग्रिप चेक कर रहा है। तो π/2 से थीटा से 3π/2 का मतलब क्या है? अगर मैं यूनिट सर्कल पे देखूं तो यहां से लेकर के यहां तक है। ओके मतलब ये वाला रीजन, इस रीजन में क्या है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है और यहाँ पर इधर से यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव भी होता है क्योंकि यहाँ पर tan थीटा और यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव होता है। यहाँ पर sin थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ पर sin थीटा नेगेटिव होता है। cos थीटा दोनों ही सर्कमस्टांसेस में नेगेटिव रहता है। ओके सो मुझे यहाँ पर एक बात है कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड एक्स है, ये एक एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है तो इसका अंडर रूट मॉड एक्स होता है, तो उसी वजह से ये क्वेश्चन मॉडुलस से आपका रिलेट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। इसको साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख लिया, जैसे ही इसे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख लिया और अंडर रूट ले लिए, मैंने इसका साइन थीटा वाला पार्ट अलग कर लिया और यहाँ पर 1 बाय कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा था, उसको भी इस साइड कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है। ओके सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये आ जाता है साइन की पावर 4 थीटा अपॉन साइन रेज टू द पावर 4 थीटा अपॉन कॉस का थीटा का मॉडुलस। और इसको मैं अगर थोड़ा सा भी ये साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का मॉडुलस आ जाता है जिसका वैल्यू आ जाता है tan थीटा साइन थीटा का मॉडुलस। ओके अब देखिए tan थीटा और sin थीटा का साइन क्या है, तो tan थीटा नेगेटिव, हम अगर π/2 से पाई के बीच में, इसको मैं दो इंटरवल में तोड़ रहा हूं। एक इंटरवल है π/2 से लेकर के पाई में है जब थीटा, तो tan थीटा sin थीटा का साइन क्या आएगा, देखिए tan थीटा नेगेटिव होगा, sin थीटा पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगा, तो मॉडुलस माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो माइनस tan थीटा sin थीटा आएगा। अगर मैं बात करूं तो कि थीटा बिलोंगिंग फ्रॉम पाई टू 3π/2,
तो उसमें tan थीटा पॉजिटिव है पर sin थीटा नेगेटिव है, इसीलिए अगेन मॉडुलस माइनस tan थीटा sin थीटा खुलेगा। तो दोनों ही सर्कमस्टांसेस में इस रेंज में यहाँ पर tan थीटा sin थीटा विद अ माइनस साइन खुल रहा है मॉडुलस के हिसाब से, तो इसीलिए इसका आंसर बी आ जाता है, जो कि हमारा आंसर है। हड़बड़ी में कई लोग सोचेंगे कि ये आ जाएगा सिंपल सा, तो ये आ जाएगा tan थीटा sin थीटा, जो कि आंसर गलत होगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है किसी भी दिन, एनी डे दे आर टू बी अवॉइडेड। एक छोटी सी गलती आपको नेगेटिव की तरफ ले जा सकती है। ओके, सो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखें। मॉडुलस में फंक्शन को देखना, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें, पढ़ें और मस्ती करें। अगला क्वेश्चन है कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2/√3, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2/√3, कॉट एक्स इज इक्वल टू -1/√3। तो इसी से ही दिख गया हमें, बहुत सिंपली बात करूं मैं तो हमें डायरेक्टली दिख गया कि अगर मैं इसी से देखूं तो ये एक सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है जिसमें कोसेक यानी कि साइन एक्स अगर मैं देखूं तो ये √3/2 होता है, और यहाँ पर मैं tan एक्स अगर देखूं तो ये -√3 होता है। तो साइन थीटा पॉजिटिव tan थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन है। ओके, सो यहाँ पर अच्छा ये हमें पता है। अब इसमें देखिए, इसमें हम देख सकते हैं ये हमारी कोसाइन सीरीज का सम है, सम ऑफ कोसाइन सीरीज है। तो इसका सम होता है इन दोनों का, पहले तो मीन ले लिए तो 101 x/2 इंटू साइन ऑफ n बीटा/2, कितनी 100 टर्म्स है तो 100 इंटू बीटा कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है x अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2 यानी कि कॉमन डिफरेंस बाय 2। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसको देखिए, अब ये 50x है और ये x/2 है, ये 101 x/2 है, और x का वैल्यू यहाँ से 2π/3 है। अगर हम ध्यान से इसे देख सकते हैं, ये फंडामेंटल वैल्यूज हैं जिन्हें याद रखना है। तो ये आ जाता है cos ऑफ 101/2 इंटू 2π/3, ओके, इंटू साइन ऑफ 50 इंटू 2π/3 अपॉन साइन ऑफ 50 इंटू 2π/, सॉरी ये आ जाएगा x यानी कि 2π/3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाता है cos ऑफ 101π/3, और यहाँ से आ जाता है साइन ऑफ 100π/3 और अपॉन साइन ऑफ π/3 आ जाता है। अच्छा, ये तो बात समझ आ गई। अच्छा, हमें ये पता है कि साइन ऑफ या कॉस ऑफ 2n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, और सिमिलर टर्म्स में साइन ऑफ 2n पाई प्लस अल्फा साइन अल्फा होता है। अच्छा, ऑड मल्टीपल में कॉस ऑफ 2n+1 इंटू पाई प्लस अल्फा, कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल अगेन माइनस कॉस अल्फा के साथ खुलता है। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल प्लस अल्फा यहाँ कहीं होगा तो यहाँ माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा के साथ खुलेंगे। तो साइन ऑफ 2n+1 यानी कि ऑड पाई प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाता है। तो इसे हम उस सिनेरियो में डालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो आता है इसको आई कैन राइट एज 99+2 99+2/3 पाई, और इसको मैं साइन ऑफ 100 पाई यानी कि 33 प्लस π/3 आ सकता है, प्लस 1/3 टाइम्स पाई आ सकता है। ओके, तो इसको हम वैसे ऐसे भी खोल सकते थे कि 102 में से हमने π/3 हटा दिया तो cos ऑफ 2n पाई माइनस अल्फा वाला लग जाता, तो वो भी cos अल्फा आता। इन एनी वे आंसर आपका सेम ही आएगा एट लास्ट। ओके, लास्ट में ये साइन ऑफ π/3 आ जाता है। अच्छा, ये क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos ऑफ 33 पाई यानी कि cos ऑफ ऑड पाई प्लस 2π/3, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 2π/3। तो ये वाली चीज माइनस कॉस 2π/3 लिख दी। एंड इन सिमिलर टर्म्स ये साइन ऑफ 33 पाई प्लस π/3 है, यानी कि ऑड पाई प्लस π/3, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ π/3।
ये प्रोडक्ट में चला है दोनों। और यहाँ पर जो साइन ऑफ पाई बाय 3 है उसका तो वैल्यू हमें पता ही है कि ये √3/2 होता है। वैसे तो ये दोनों कैंसिल ही हो गए है ना, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ओवरऑल वैल्यू cos ऑफ 2π/3 आ जाता है जो कि -½ है, यानी कि हमारा आंसर बी है। तो ये इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि हमें क्वाड्रेंट आइडेंटिफिकेशन, पहली बात सर्कल में कौन से वाले रीजन है, दूसरी बात हमने कोसाइन सीरीज को अप्लाई करना सीखा। ओके, कोसाइन सीरीज को अप्लाई करना सीखा हमने। तीसरी बात सीखा कि नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन कैसे आता है जब हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, हम ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है, तो उसे देखने का तरीका बताया। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये डेफिनेटली जेईई मेन में आने वाला क्वेश्चन है। कोसाइन सीरीज पे आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। अगर जेईई में ना आए तो कम से कम एनडीए जैसे एग्जामिनेशन में जरूर आ सकता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है आज का। इसमें है tan ऑफ अल्फा का वैल्यू b/a दिया गया है। अच्छा, और थीटा अल्फा 0 से π/4 के बीच में है। अल्फा इज फ्रॉम 0 to π/4। ये एक अच्छा हमारे लिए सजेशन हो सकता है, कुछ इसमें कुछ लोचा होगा। तो b को मैं a tan अल्फा लिख सकता हूँ। पहली बात मुझे ये पता लगी इस वाले इक्वेशन से। ऑब्वियसली a इज बड़ा देन b इज बड़ा देन 0। 0 से π/4 में tan अल्फा छोटा होता है, 1 से कम होता है ना। यहाँ पर tan अल्फा का रेंज देखें, रेंज वगैरह देखना थोड़ा बहुत हेल्प करता है आप लोगों को क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसने ये वाली कंडीशन दी a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, और अगर ये नहीं भी देता तब वो ऑटोमेटिकली अज्यूम करना पड़ता। देखो a ग्रेटर देन b देने का क्या मतलब था, इसका मतलब था कि a बड़ा है और b छोटा है, और b छोटा है तो बड़े नंबर को जब हमने एक नंबर जो फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई किया तो वो छोटा नंबर ही देता है ना। अगर मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा ना, जो कि छोटा नंबर है। बस वही उसने शो कर दिया ये दो स्टेटमेंट्स लिख के। कोई एक भी लिखता तब भी वो अंडरस्टूड था क्योंकि हमें ये नोन था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट लिखने का मीनिंग समझ आ गया होगा, पहली बात जो कि समझना है। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें आइडेंटिफाई करना। तो अब b इज इक्वल टू a tan अल्फा आ गया, पहली चीज। अब ये आ जाता है √a प्लस बी बाय a माइनस बी प्लस √a माइनस बी बाय a प्लस बी, ऐसे आ जाता है। b को अगर मैं a tan अल्फा लिखूं तो ये आ जाता है √a इंटू 1 प्लस tan अल्फा अपॉन a इंटू 1 माइनस tan अल्फा प्लस 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। अगेन a तो बाहर चल ही रहा है और इसका अंडर ले लिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 0 से बड़ा है, 0 नेगेटिव्स है, नेगेटिव्स भी होते तभी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट सिंस पॉजिटिव में है तो हम इजीली कैंसिल आउट कर पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए ये वाली चीज जो है ना, ये क्या लिखा है 1 प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा का अंडर रूट, और ये प्लस 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा लिखा गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है और इसका अंडर रूट लिखा है, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव में और सब कुछ छोटा बड़ा इससे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये 1 से छोटा है ये वाला क्वांटिटी, तो रूट नेगेटिव नहीं होगा। 1 प्लस tan अल्फा प्लस 1 माइनस tan अल्फा यूं आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan square alpha 1 minus tan square alpha can be written as cos square alpha minus sin square alpha upon cos square alpha, क्योंकि इसे sin square alpha by cos square alpha लिख लिया, फिर उसका हमने LCM ले लिया तो ये आ गया। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो आया ये आया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos square alpha माइनस sin square alpha, और यहाँ पर cos अल्फा ऊपर आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा का रूट ऊपर आ जाएगा। तो ये क्योंकि 0 से π/4 के बीच में है अल्फा, तो इसीलिए यहाँ पर cos भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है और tan भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिविटी फैली हुई है, तो ये आ जाएगा 2 cos अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा हो जाता है, जिसका अंडर रूट ही रहेगा। तो आंसर आ जाता है 2 cos अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2 अल्फा। ये याद रखें ये मॉड था
और इस कंडीशन की वजह से ये मॉड पॉजिटिव के साथ खुला है, तो ये आंसर हमारे पास ऐसे आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ग्रेट, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज के इस क्वेश्चन सेशन से आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा होगा, पॉजिटिव अप्रोच सीखी होगी, ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखी होगी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, थोड़ा सा खुशी रही होगी, थोड़ा सा बीच में क्रैक्स भी आए होंगे, दरारें भी पड़ी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। और बस खुश रहिए और मस्त रहिए, हमेशा पढ़ाई को बोझ ना लें, पढ़ाई इज इक्वल टू स्माइली। बस ऐसा ऐसा अगर ये आपका मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप मोटिवेटेड है किसी काम को करने के लिए तो उसे करें और एंजॉय करें अपने काम को। अंटिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी या, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।